इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जो कि यूपी पुलिस स्पेशल कराया जा रहा है। इसका टारगेट है यूपी पुलिस के अंदर मैथ के पोर्शन में 19 में से 19 क्वेश्चन सही करना। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, वहां से आप सभी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, गौरव के 7 विषयों में औसत अंक 75 है। यानी दोस्तों, गौरव के 7 विषयों में यानी 7 सब्जेक्ट के औसत अंक कितने दे रखे हैं दोस्तों? 75 औसत अंक दे रखे हैं। अब बोला गया दोस्तों, गणित को छोड़कर शेष विषयों में उसका औसत प्राप्तांक 72 है। यानी गणित को हटा दिया जाए तो कितने सब्जेक्ट बचे? एक सब्जेक्ट को हटाने पर तो 6 सब्जेक्ट। तो 6 सब्जेक्ट का औसत अंक कितने हैं दोस्तों? 72। अब पूछा गया दोस्तों, गणित के अंक कितने होंगे? दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्या, यानी टोटल संख्या। सभी संख्याओं का योग बट्टे टोटल संख्या। तो दोस्तों, योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत गुणा संख्या। अब दोस्तों, 7 संख्याओं का एवरेज दे रखा 75, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा दोस्तों 75 गुणा 7। योग कितना हो जाएगा? 75 गुणा 7 कितना होगा? 7 पन्ना 35, 3 सत्तू 49, 49 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 52। 49 और 3 हो गया 52। तो 7 सब्जेक्ट का औसत 15 है, तो योग कितना होगा? 725। और 6 सब्जेक्ट का एवरेज 72 है, तो योग कितना हो जाएगा? 72 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 कैरी, 7 6 42 और 43 कितना हो गया दोस्तों? 432। अब दोस्तों, 7 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट घटा देंगे तो एक सब्जेक्ट हमारा बच जाएगा। तो कौन सा सब्जेक्ट बचेगा? वो बचेगा दोस्तों मैथ। यानी 525 में से 432 घटा देंगे, तो 525 में से 432 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 में से 2 गए तो 3, और 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा? 9, और 4 में से 4 गए तो 0। तो मैथ के अंक कितने आ गए दोस्तों? 93। मैथ के अंक कितने निकल के आ गए दोस्तों? 93। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 93। आशा करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन और मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, गौरव के 7 विषयों का औसत अंक कितना है? 75। औसत का मतलब होता है दोस्तों सभी के पास बराबर बराबर। औसत का मतलब क्या होता है? सभी के पास बराबर बराबर। तो दोस्तों, 7 विषयों का औसत कितना दे रहा है? 525। आगे बोला गया दोस्तों, 6 विषयों का औसत दे रखा है 72। यानी मैथ के विषय को हटा दिया जाए तो औसत अंक कितना है? 6 विषयों का 72। अब दोस्तों, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। योग बराबर कितना हो गया दोस्तों? औसत गुणा संख्या। योग बराबर कितना हो गया? औसत गुणा संख्या। तो यहाँ से दोस्तों योग निकाल लिया। 7 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट जाएंगे तो एक सब्जेक्ट बचेगा, कौन सा? मैथ। तो मैथ का कितना आ जाएगा दोस्तों? प्राप्तांक घटाने पर 93। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 12 साल, यानी 12 वर्ष है। आगे बोला गया, इनमें से प्रथम 5 और अंतिम 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी प्रथम 10 और अंतिम 5 तो कितने हो गए? 15। तो 15 की औसत आयु कितना दे रखी है दोस्तों? 14। यानी 15 की औसत आयु दे रखी है 14 साल। आगे बोला गया दोस्तों, शेष छात्रों की, यानी 30 की दे रखी है, 15 की दे रखी है, तो शेष कितने बचेंगे दोस्तों? 15। तो 15 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी? और दोस्तों, यहाँ पे योग निकालेंगे। योग कितना हो जाएगा? 12 3 36, यानी 360। और यहाँ पे कितना होगा? 15 चौक 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, यानी 210। अब दोस्तों घटाएंगे तो कितनी संख्या बचेंगे दोस्तों? 15 छात्र बचेंगे। तो 15 छात्रों का योग कितना हो जाएगा? 0। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 1। तो 15 छात्रों का योग कितना? 15।
ठीक है, तो औसत निकालेंगे तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बट्टे संख्या। योग कितना है 150 और संख्या कितनी है 15, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 10। एवरेज कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 10। 10 ही इसका परफेक्टली आंसर है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है दोस्तों, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अब दोस्तों हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो दोस्तों पाई और 2 हमारा कांस्टेंट है, तो दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। तो परिधि हमारा डायरेक्टली समानुपाती होती है आर, यानी यदि हमारी त्रिज्या बढ़ेगी तो परिधि भी बढ़ेगी, यदि त्रिज्या घटेगी तो हमारी परिधि भी घटने वाली है। अब बोला गया दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई से कोई मतलब नहीं है। तो अब दोस्तों बोला गया है वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि होती है। 50% का भिन्न में रूप क्या होता है 1/2, यानी त्रिज्या हमारी 1 थी तो त्रिज्या कितनी होगी 2 थी पहले, तो 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगी दोस्तों 3। और दोस्तों आर स्क्वायर करेंगे तो एक और बार लिखेंगे तो कितना हो गया 2 से 3, तो कितनी होगी दोस्तों त्रिज्या होगी 4 से 9। क्षेत्रफल कितना हो गया दोस्तों पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर कितना हो गया 4 से 9। तो क्षेत्रफल पहले 4 था अब 9 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी 5 की। किस पर 4 पे। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पन्ना 125, तो 125% की वृद्धि होगी, 125% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 125। चलिए बताइए दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया दोस्तों ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को दोस्तों 24 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों टोटल कार्य कितना हो गया 12 और 24 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों 24। अब दोस्तों इनकी क्षमता निकालेंगे। 24 कार्य को ए 12 दिन में कर सकता है तो क्षमता कितनी होगी दोस्तों 2, और 24 कार्य को ए बी 24 दिन में कर सकता है क्षमता हो गई 3, यानी टोटल क्षमता हो गई 3। तो 24 कार्य को 3 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे ए प्लस बी 24/3, यानी 8 दिन में पूरा कर देंगे। 24 कार्य को ए प्लस बी 8 दिन में पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यानी दो संख्याएं हमारी 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों 10,800। तो पूछा गया दोस्तों संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों 3:4। मान लेते हैं दोस्तों हम संख्याएं 3x और 4x हैं। अब बोला गया एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है दोस्तों 10,800। तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 3x गुणा 4x और एचसीएफ हो जाएगा 1, तो इनका मल्टीप्लाई कितना दे रखा है दोस्तों 10,800। अब इसे काटा पीटी करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा दोस्तों 3 से काटेंगे 3 बार, 6 बार 3600, 4 से काटेंगे दोस्तों 900, 4 से काटेंगे तो 900, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया दोस्तों 900। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 30, x की वैल्यू निकल के आ गई दोस्तों 30। अब पूछा गया दोस्तों हमसे कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या हमारी कितनी होगी दोस्तों, संख्या है दोस्तों 3x और 4x। तो संख्या कितनी होगी 3 गुणा 30 और 4 गुणा 30, तो कितना निकल के आ गया 30 या 90 और 4 या 12, यानी 120 और 90 कितना हो गया दोस्तों 210। तो ऑप्शन मिलाएंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 210। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या निकल के आती है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, समझिए कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। दोस्तों अगर हम 14 को 27 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 14। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14। नई बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, छोटी संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों 3। एक और बार समझिए, 7 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। अब तो बात समझ में आ गई। अगर छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आती है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, किसी संख्या को मान लेते हैं हम x है वो संख्या, उसे हम 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों 19। रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों 19। अब रिमाइंडर 19 आ रहा है 119 से डिवाइड करने पर। रिमाइंडर कब 19 आ सकता है, जब दोस्तों x की वैल्यू 19 होगी, क्योंकि छोटी संख्या को हम बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आती है। तो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, हमारी संख्या होगी 19। अब बोला गया इसी संख्या को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, तो 17 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों 2। 17 एकम 17, शेषफल कितना आ गया दोस्तों 2। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बोला गया दोस्तों 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 18 और 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन ए दिए रखा है दोस्तों 10,080, ऑप्शन बी दे रखा है दोस्तों 10,020, ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों 10,015, ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों 10,010। अब दोस्तों कोई संख्या 12, 15 और 180 से डिवाइड है तो वो संख्या इन सभी के एलसीएम से डिवाइड होगी। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 12 और 15 का एलसीएम आ गया 60, 60 और 18 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 180। कितना एलसीएम आ गया दोस्तों 180। अब दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है इनमें से जो 180 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो दोस्तों 10,080 हमारा 180 से पूर्णतः डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए दोस्तों 10,080। 10,080 180 से पूर्णतः डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, एक बाल्टी का 4/9 भाग यानी 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, यानी 9 में से 4 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा। 4 में से 9 भर गया तो शेष कितना बचा दोस्तों 5। किस में से 9 में से, ये पूछा गया कितनी देर में भरेगा। मान लेते हैं x मिनट में भरेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9 गुणे x बराबर कितना हो गया दोस्तों 5/9 गुणा 1। और दोस्तों 9 से 9 खत्म तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों 5/4 मिनट। तो 5/4 मिनट में शेष भाग भरने वाला है। तो ऑप्शन मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए दोस्तों ए। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं दोस्तों कि नहीं आ रहे हैं, आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको पढ़ाना कैसा लगता है हमारा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि फीडबैक देना तो आपका बनता है, क्योंकि दोस्तों हमें तभी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर दोस्तों आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये तो समझ में आ गया, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, यानी 9 में से 4 भाग 1 मिनट में भरता है। अब बोला गया दोस्तों शेष भाग कितने देर में भरेगा।
यानी 9 में से 4 भाग भर गया। अब बचा कितना दोस्तों, 9 में से 4 भर गया तो कितना बचा 5, तो 5 भाग बचा है 9 में से। ये पूछा है कितनी देर में भरेगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है 57 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए बोला गया दोस्तों 1012, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1018, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1026, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है दोस्तों 1031। पूछा गया 57 से डिवाइड कौन सी संख्या है पूर्णतः। तो 57 से कौन सी संख्या डिवाइड इनमें से, तो 57 में से विभाजित है दोस्तों 1026 संख्या हमारी 57 से डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है 1026। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इन क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन हो गए डिविजिबिलिटी वाले यानी विभाजित वाले, तो इन क्वेश्चन को दोस्तों आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे तो स्क्रीन पर देखिए आपके क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है √7 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 2.64। अब बोला गया दोस्तों कि √343 की वैल्यू कितनी होगी, √343 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों समझिए √343 की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों √343 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7, यानी इसे लिख सकते हैं दोस्तों √7 गुणे √7, यानी दोस्तों अब दोस्तों √7 की वैल्यू दे रखी 2.64 गुणे 2.64 गुणे 2.64। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.48, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले दोस्तों एक बात जानिए दोस्तों, हमारा जो प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, यानी लाभ बराबर होता है दोस्तों, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणे समय। तो लाभ बराबर होता है दोस्तों पूंजी गुणे समय, यानी हमें प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, तो पूंजी और समय का गुणनफल ही हमारा लाभ को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर 37,500 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभ से उनको 52,000, प्रॉफिट कितना है दोस्तों 52,000, 65,000 और 78,000 प्राप्त होते हैं। दोस्तों वर्ष के अंत में यानी साल कितना दे रखा है दोस्तों 1, साल कितना दे रखा है दोस्तों 1, तो प्रॉफिट का अनुपात और पूंजी का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समय 1 दे रखा है तो पूंजी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट। इसे हम दोस्तों तो पूंजी का अनुपात कितना हो गया दोस्तों 0 0 0 सब खत्म करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे भी तीनों खत्म करेंगे, 13 चौक 52, 13 पन्ना 65, 13 छिक्के 78, यानी 4:5:6 किसका आ गया दोस्तों पूंजी का अनुपात आ गया। और टोटल पूंजी कितने है दोस्तों अनुपात में 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखे दोस्तों 37,500, यानी सॉरी 37,500 और 0, यानी कितना हो गया दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,75,000। अब दोस्तों इसे काटा पीटी करेंगे तो 15 से काटेंगे तो कितना कट जाएगा दोस्तों 15 दूनी 30, 7 हो गया 15 15 75, यानी 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी दोस्तों 25,000। आपसे पूछा है दोस्तों सुरेश के द्वारा निवेश की गई राशि। सुरेश कौन सा है दोस्तों पहला वाला, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 4 गुणा 25,000। तो सुरेश की राशि कितना हो जाएगी दोस्तों 4 गुणा 25,000, तो कितना हो गया 25 चौका 100, 1 2 3, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि
प्रॉफिट का रेशियो हमसे दिया गया है 1 साल के अंदर। अब दोस्तों साल हमेशा, यानी क्वेश्चन में बोला गया 1 साल के अंत में, तो दोस्तों समय हमारा बराबर है, तो समय बराबर है तो पूंजी का जो रेशियो है वही हमारा लाभ का रेशियो होगा, या फिर लाभ का जो रेशियो है वही हमारा पूंजी का रेशियो होगा। अब दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, इससे पूंजी का रेशियो निकल लिया है, तो पूंजी टोटल 15 अनुपात में, और क्वेश्चन में कितनी दे रखे दोस्तों 3,75,000। अब ये कितने गुना है दोस्तों 25,000 गुना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 25,000। पूछा सुरेश की आय कितनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 4 गुना 25,000 कितना आ गया दोस्तों 1 लाख, यानी इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख रुपए आ गई। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 5:11 है और अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, इन संख्याओं का अंतर 30 है। अंतर कितना दे रखा है दोस्तों 30, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब दोस्तों अनुपात में अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है दोस्तों 6, तो 6 की वैल्यू है 30, तो 1 यूनिट कितनी होगी दोस्तों 5, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5। अब पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितना होगी दोस्तों 11 गुणा 5 यानी 55, तो बड़ी संख्या कौन सी निकल के आ गई दोस्तों 55। ऑप्शन मिलाएंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 55। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं पे कोई भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है दोस्तों 2/3 गुणे 3 सही 3/5/6 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 ऑफ 2/3। अब दोस्तों इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि कितना आएगा रिजल्ट। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ऑफ सॉल्व होगा, तो 3 ये कितना आ गया 5/6 डिवाइड बाई 4 एकम 4 और 1 5, तो ये कितना आ गया 5/4 गुणे 2/3। तो अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे तो कुछ कट तो रही ना, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2/3 गुणे 3 तो 5/6 गुणे 4/5। दोस्तों डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए उल्टा कर देते हैं, गुणा 2/3। अब दोस्तों इसे काटा पीटी कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 से 3 कट गया, 3 से 3 खत्म। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काटेंगे 2 से कितनी बार 3 बार, 2 से 2 बार, 5 से 5 गया। अब दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 4/9, कितना आ गया 4/9 यानी 2 गुणे 4/9, तो कितना निकल के आ गया दोस्तों 8/9, कितना निकल के आ गया दोस्तों 8/9। ऑप्शन मिलाएंगे दोस्तों, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे। एक बार क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला गया दोस्तों इतने गुणा इतने 5/6 4 एकम 4 और 5/4 ऑफ 2/3 यानी 5/4 गुणे 2/3। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सॉरी मिस्टेक हो गया, सही से सॉल्व करिए दोस्तों दोबारा। तो सॉल्व करेंगे 2 से कितनी बार कट गया दोस्तों 2 बार, तो ये कितनी बार आ गया दोस्तों 5/6, तो 5/6 तो यहाँ पे आ गया 2/3 गुणे 3/5/6 डिवाइड बाई 5/6, तो 5/6 से 5/6 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 2। अब ऑप्शन मिलाएंगे, अब ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जल्दबाजी का नतीजा यही होता है, तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल शिद्दत से करिए, धीरे धीरे करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बोला गया दोस्तों 14, संख्या 2 50 की कितने परसेंटेज है, यानी 2 50 का कितना परसेंटेज है, तो कितना परसेंट है दोस्तों 2 50 का 4% है। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 2 50 का कितना परसेंट है दोस्तों 4% है, 2 50 का 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 चक्रवर्ती ब्याज से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। यानी दोस्तों 12,000 रुपये की धनराशि, यानी मान लेते हैं एक धनराशि है, तो दोस्तों 12 वर्ष में कितनी हो जाती है दोस्तों 2 गुनी, यानी 2 हो जाती है। अब पूछा गया है दोस्तों 20 साल में यह कितने गुना हो जाएगी, यानी 20 साल में कितने गुना हो जाएगी। अब दोस्तों 12 साल में 2 गुनी हो रही है,
तो 24 साल में भी 2 गुनी हो जाएगी यानी 4 हो जाएगी। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे देखिए दोस्तों, कोई धनराशि दोस्तों 12,000 रुपये की धनराशि है, 12,000 रुपये की धनराशि है और 5 साल में ये हमारी 2 गुनी हो गई यानी 24,000 हो गए। 12,000 के कितने हो गए दोस्तों? 24,000 हो गए। अब पूछा गया दोस्तों 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, यानी 20 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों कितनी गुनी हो जाएगी? तो 2 गुनी हो रही है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रही है। तो यहाँ पे अब दोस्तों ये कितने गुना है दोस्तों? सालों का कितने गुना है दोस्तों? 5 का 20 कितने गुना? 4 गुना। तो दोस्तों कितने गुना हो जाएगी दोस्तों? 8 गुना हो जाएगी, यानी 12,000 का 8 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 अट्टे 96, यानी 96,000 हो जाएगी राशि। कितना हो जाएगी दोस्तों? 12 अट्टे 96, 8 दूनी 16, 12 अट्टे 96, तो कितना हो जाएगी दोस्तों? 96, यानी सॉरी कितना हो जाएगी? 4 गुना 5 दूनी 8, तो 24 का 8, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16, 7 18 19, यानी हाँ सॉरी। और दोस्तों 24,000 का कितना गुना हो जाएगी दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी। तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों राशि? 24,000 का 4 गुनी, यानी कितना हो जाएगी दोस्तों? 8 गुनी, सॉरी 8 गुनी। कितना हो जाएगी? 8 चौक 32, यानी 1,92,000। कितनी राशि हो जाएगी दोस्तों? 1,92,000। ऑप्शन मिलाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1,92,000। सॉरी दोस्तों, ऐसे समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ऐसे समझिए दोस्तों, कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दोस्तों 2 गुना हो रही है, यानी 12,000 की राशि 5 साल में 24,000 हो रही है, 2 गुने हो रही है। अब पूछा गया दोस्तों 20 साल में कितने गुना हो जाएगी दोस्तों? 20 साल 5 का कितने गुना? 4 गुना। तो दोस्तों कितने गुना हो जाएगी दोस्तों? 8 गुना हो जाएगी। अब 24,000 का 8 गुना कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,92,000। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों पाई चार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों पाई चार्ट से। दोस्तों यूपी पुलिस के अंदर पाई चार्ट से क्वेश्चन कई बार बनाया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट बना लेता हूं मैं। ये दोस्तों फुटबॉल कितने परसेंट दोस्तों? 40%। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों टेनिस, टेनिस कितना है दोस्तों? 35%। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों बास्केटबॉल, कितना है? 20%। यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट, कितना है? 60%। और यहाँ पे दे रखा है हॉकी, कितना है दोस्तों? 100%। अब दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर दोस्तों परसेंटेज में दे रखा है तो पूरा गोला कितने का होगा दोस्तों? पूरा गोला होता है दोस्तों 360 डिग्री का। पूरा गोला कितने का होता है दोस्तों? 360 डिग्री का। अब देखिए दोस्तों ये 360 हो रहा है कि नहीं हो रहा? फुटबॉल पर अब क्वेश्चन 1 दे रखा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन दे रखा है, फुटबॉल पर कुल व्यय कितना है? 9,000 रुपये, यानी फुटबॉल पर कुल व्यय कितना है दोस्तों? 9,000 रुपये, यानी 40% व्यय है, तो 40% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 9,000। अब बोला गया दोस्तों 9,000 रुपये है, तो हॉकी व फुटबॉल से कितना अधिक धनराशि व्यय की गई है? हॉकी पर फुटबॉल से कितना धनराशि व्यय की गई दोस्तों? ज़्यादा 40 फुटबॉल पर है, हॉकी पर कितनी? 100। कितने ज़्यादा दोस्तों? 60% ज़्यादा है, यानी 60% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब इसे सॉल्व कर दिए, 0 से 0 खत्म। 4 से कितनी बार कट गया दोस्तों? 2 बार। यहाँ पे कितनी? 3 बार। तो 2 से काटेंगे दोस्तों 45, यानी 4500, सॉरी दोस्तों 450। तो यहाँ पे कितना आ गया एक्स की वैल्यू? 450 गुणे 3, तो कितना आ गया दोस्तों? 5 या 15, 1 4 12 13, यानी 1350। तो फुटबॉल पर हॉकी पर फुटबॉल से 1350 रुपये ज़्यादा खर्च किए गए हैं। कितना? 1350 रुपये। ऑप्शन कैसे मैच नहीं कर रहा भाई? तो ऑप्शन देखिए, 4 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटे 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो 2 से काटेंगे यहाँ पे दोस्तों 90 को 45 बार, 00, 45 बार 00, और 45 गुणे 3 करेंगे, 45 गुणे 3 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 5 या 15, 1 4 12 और 1 13, तो 00। सही है भाई। कितना आ गया? 13,500। कितना आ गया दोस्तों? 13,500 या 12,500, 5 या 15, 13,500 आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, 13,500 आ जाएगा, 13,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है
यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये खर्च किए जाते हैं तो फुटबॉल पर कितने हो रहे हैं दोस्तों? ये दोस्तों 45% है, तब आएगा ना 12,500, 45% है। तो फुटबॉल पर कितने हो रहे हैं दोस्तों? 45% की वैल्यू दे रखे हैं दोस्तों, कितना? 9,000 रुपये। अब बोला गया क्रिकेट पर कितनी धनराशि खर्च होती है, तो क्रिकेट पर कितनी खर्च हो रही है दोस्तों? 160। क्रिकेट पर कितनी खर्च हो रही है दोस्तों? 160। 160 की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो ये कितने गुना है दोस्तों? 200 गुना। तो 160 भी कितने गुना हो जाएगी दोस्तों? 200 गुना हो जाएगी। कितने आ जाएगी दोस्तों? 32,000। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 32,000। तो क्रिकेट पर कितनी धनराशि खर्च हो रही है दोस्तों? 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपये खर्च किए जाते हैं तो सभी खेलों को मिलाकर कितनी धनराशि खर्च की गई है? यानी 45 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, 9,000। तो सभी खेलों पर कितने का गोला दोस्तों? 360 का गोला है। तो 360 की वैल्यू पूछी गई है। तो 45 कितने गुना दोस्तों? ये 200 गुना, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 200। अब पूछा गया दोस्तों 360 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 360 गुणे 200, यानी कितना हो जाएगी दोस्तों? 72,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों पाई चार्ट में दोस्तों कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो में दोस्तों मैं एक और ले आऊंगा दोस्तों पाई चार्ट, आप उसके थ्रू समझ सकते हैं। बट दोस्तों ये पाई चार्ट हमेशा पेपर में कई बार देखा गया है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर अब 19 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया दोस्तों, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी दोस्तों कोई आयताकार भूखंड है, कोई आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी दोस्तों लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी दोस्तों? 3। यानी लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी दोस्तों? 3। तो हम मान लेते हैं दोस्तों लंबाई कितना होगी दोस्तों? लंबाई मान लेते हैं x, तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? 3x। लंबाई चौड़ाई लंबाई से 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई लंबाई से 3 गुनी है। तो लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों? 3x। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा 3x बराबर कितना दे रखा है दोस्तों? 768। अब दोस्तों इसे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? तो 3 से काटेंगे दोस्तों 3 से काटेंगे दोस्तों 2 बार, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 16 5 बार 1, यानी 6 3 18, 256। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256। तो 256 किसका दोस्तों वर्ग होता है? 16 का वर्ग होता है 256। अब दोस्तों लंबाई और चौड़ाई निकलवाइए, क्या निकलवाइए? तो भूखंड का परिमाप। तो भूखंड का परिमाप कितना होता है दोस्तों? परिमाप होता है दोस्तों वृत्ताकार आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गई दोस्तों? 3x और 1x कितना हो गया? 4x, यानी 2 गुणे 4x। x की वैल्यू 16, तो 16 चौका 64, 64 गुणे 2 कितना आ गया दोस्तों? 64 गुणा 2 यानी 8 और 12 यानी 128। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 128। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात समझिए दोस्तों, कोई आयताकार भूखंड है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 गुनी है, चौड़ाई यानी लंबाई से 3 गुनी है। अगर दोस्तों चौड़ाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी दोस्तों 3x है, तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों? x। अब बोला गया दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 768। क्षेत्रफल कितना दे रखा है दोस्तों? 768। अब क्षेत्रफल 768 है तो क्षेत्रफल कितना होता है आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ से x की वैल्यू आ गई दोस्तों 16, तो लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, तो लंबाई चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों? अब पूछा गया दोस्तों परिमाप कितना होगा? तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे प्लस करेंगे लंबाई चौड़ाई को, कितना हो गया दोस्तों? 4x। x की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 16, तो 16 चौका 64, 64 गुणा 2 आयत निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 20 देगी दोस्तों, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 5:6, यानी दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी स्पीड कितनी है दोस्तों 5:6 के अनुपात में है। अब बोला गया दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी चलती है। तो दोस्तों इसकी चाल कितना हो जाएगी दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय। अब दूरी कितनी है दोस्तों 450 और घंटे कितने 5, तो कितना हो गया दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितना आ गई दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात में कितना दे रखे दोस्तों 5, 6, तो 6 की वैल्यू है दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 छिक्का 90, कितने गुना 15 गुना, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों 15। अब पूछा गया दोस्तों पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 गुणा 15, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज आपके दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।